So hello amigos, welcome back with another video on Resurrection of Turghal or Ertugrul Ghazi. So today we will discuss from episode 7 to 12. So without wasting your time, let's get right into it. So जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो जिसने अगर देखी है तो उसको याद होगा कि यार एपिसोड 6 का एंड हुआ था कुछ यूँ कि अर्तुगरुल के सर के ऊपर अर्तुगरुल गिरा हुआ है जंगल के अंदर, घोड़े से गिर के वो चल के जाके जंगल में गिर चुका है और एक मंगोल उसके सर पे खड़ा हुआ है तलवार घुमाते हुए। तो अब मैंने कहा था कि उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए अगले वीडियो देखें, तो ये अगली वीडियो ही है। तो हुआ कुछ यूँ कि वो तलवार घुमा कर अर्तुगरुल को मारने वाला है और इतनी देर में पीछे से किसी बंदे ने उस बंदे को ही मार दिया। अब वो किसने मारा, इंतज़ार करें। अच्छा, दूसरी साइड पर जिसे आपको बता चुका हूँ कि तुतकिन और गोंदोक्तू, तुर्गो दुआन और अब्दुर्रहमान और दुआन और हमज़ा, ये सब जो हैं अर्तुगरुल का बदला लेने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, ये लोग किसी जगह पर रेस्ट करने बैठे हैं और रेस्ट करने के साथ इन्होंने तुतकिन ने गोंदोक्तू को कहा कि यार अपने भरोसे के कुछ लोगों को आगे भिजवाएं ताकि वो आगे जायज़ा लेके आएँ कि यार कहीं मतलब जल्दी में हम कहीं उनका शिकार ना बन जाएँ। तो गोंदोक्तू ने हमज़ा और अब्दुर्रहमान को कहा कि यार आगे जाओ, आप लोग आगे का सारा सिनेरियो देख के आओ, फिर हमें बताओ। अच्छा, अब इतनी देर में वो दोनों चले जाते हैं। इतनी देर में ही तुतकिन और गोंदोक्तू को नज़र आता है कि यार सामने तो मंगोल हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं सबक करो, ये थोड़े बंदे यहाँ करते हैं, थोड़ा बस सेटिंग वेटिंग करते हैं और उन पे चलाते हैं तीर और वो तीर उनको लगता है। लेकिन परेशान कौन होते हैं, गोंदोक्तू और तुतकिन ही। ये क्यों, अभी यहाँ पे रोकते हैं, अभी उधर जाते हैं अर्तुगरुल के पास। अच्छा, आपको अगर याद हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यार एक पागल था जिसको दुआन ने पकड़ा था जंगल में, उसका नाम था केकली। उसको मैंने आपको कहा था कि उसका आगे बहुत अच्छा रोल है। तो अर्तुगरुल को बचाने वाला वही केकली है। जब वो मंगोल अर्तुगरुल के सर पे तलवार घुमा रहा था तो वही केकली ने ही पीछे से उस मंगोल को मारा और उसने अर्तुगरुल को उठाया और पीछे सारे वो तांगुत जो कि चुटिया वाली बाजी आपको मैंने बताया था, दरअसल बाजी नहीं है, वो मर दिए। मैंने ऐसी मतलब अपनी तरफ से थोड़ा जोक बनना था, जोक मारने की कोशिश, लेकिन नहीं। अच्छा, तो वो भी पीछे पड़ा हुआ है। तो केकली ने अर्तुगरुल को उठाया और कहा चलो बहादुर चलो। तो उसको लेकर जा रहा है। जबकि इंसान एक बंदा जंगल में रह रहा है तो उसको सारे जंगल के रास्ते भी आते हैं। तो अर्तुगरुल ने उससे कहा कि यार तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं तुम मुझे बचा रहे हो, कहीं तुम ख़तरे में ना पड़ जाओ। तो उसने कहा नहीं बहादुर तुर्क, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो उसको बचा कर इधर उधर करके अपनी केव में ले गया, अपनी गुफा में ले गया और उसको वहाँ पे रखा। अब दूसरी साइड पे गोंदोक्तू और तुतकिन लोग के साथ क्या हुआ, उन्होंने उन मंगोलों पे तीर चलाए, लेकिन वो दरअसल मंगोल नहीं थे, वो एक ट्रैप था जिसमें वो फंस गए। क्या हुआ कि वो पुतले थे, वो स्टैचूज़ थे जिनके ऊपर उन्होंने तीर चलाई और वो सब हैरान हो गए। जब आगे जाके देखा तो वो तो स्टैचूज़ थे। इतनी देर में ही उनका एक बंदा पानी से निकल आया और इन्होंने बेख्याली में उन पर हमला कर दिया। मतलब मंगोलों ने इन पे हमला कर दिया। अब इनके कुछ लोग शहीद हो गए, ये लोग भी लड़ रहे हैं। इतनी देर में गोंदोक्तू और तुतकिन एक साथ बाय चांस एक साथ आ गए। तुतकिन ने गोंदोक्तू को कहा कि यार कोई हमारे बीच में गद्दार था जिसने हमारी ख़बर दी कि यार हम निकले हुए हैं नोयान से बदला लेने। तो गोंदोक्तू के दिमाग में वही आया हमज़ा, क्योंकि हमज़ा को पहले भी उसने उस बंदे की जिम्मेदारी दी थी, याद करें आपको। तो वो नहीं निभा सका तो उसने उसको थप्पड़ ही मारा था। तो वो समझा कि यार हमज़ा गद्दार है, जबकि आप सबको पता है गद्दार कौन है। गद्दार है कोचाबाश, जो कि तुतकिन का जाबाज है। तो अब उनके दिमाग में तो आ गया कि यार हमज़ा गद्दार है। अब लड़ाई हो रही है। इन शॉर्ट लड़ाई जैसे शुरू हुई ना तो दिली ज़मीर वहाँ पहुँच गया। दिली ज़मीर पहुँचा, सबके लिए हैरानी था। तुर्गुत ने पूछा बाबा आप यहाँ पे क्यों आए। तो उसने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद खाली शहादत ही रह गया है, क्योंकि उस बेचारी की बेटी भी मर गई है। अब क्या रहा उसकी ज़िंदगी में, कुछ नहीं रहा। तो उसने कहा बस अब शहादत ही है, शहादत। तो वो भी लड़ रहा। अब उन्होंने लड़ वड़ के आखिर में मंगोल सबको ख़त्म कर दिया। जिस मंगोल का जो मतलब उनका जो सरदार मतलब जो उनका जो सरबराह था उस गुच्छे का, उनको उन्होंने पकड़ लिया। अब दिली ज़मीर उसको मार रहा है, गुस्से में। दिली ज़मीर तो सबको मारेगा, गुस्से में उसकी बेटी उन्होंने जलाई भी है। तो गोंदोक्तू उसके पास आया, रिक्वेस्ट की कि यार दिली ज़मीर भाई उसको छोड़ दें, हम इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसने कुछ ना कुछ करके छोड़ दिया।
अब इतनी देर में आ गया हमज़ा और अब्दुर्रहमान। हमज़ा अब्दुर्रहमान जैसे ही उनके पास आए, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ। अब गोंदोक्तू के दिमाग में है कि यार हमज़ा गद्दार है, तूतकिन लोग भी ये समझ रहे हैं कि हमज़ा गद्दार है, ये दोनों गद्दार है अब्दुर्रहमान और हमज़ा, जबकि वो गद्दार नहीं हैं। उन्होंने तूतकिन ने कहा कि भाई मैं इनसे थोड़ी पूछताछ करना चाहता हूँ। तो हमज़ा और अब्दुर्रहमान ने गोंदोक्तू से पूछा कि भाई ये किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। तो गोंदोक्तू ने कहा कि यार जो भी तूतकिन पूछता है आप उसका जवाब दो। अच्छा, तूतकिन ने पूछा, उन्होंने खूब बेचारों को मारा, सही कुटा, उनको मारा, लेकिन वो आगे यही जवाब दे रहे थे कि यार हम अपने सरदार के जवाब के वो हैं, हम तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे, हम कोई गद्दार वद्दार नहीं हैं। तो तूतकिन ने क्या कहा कि यार, तूतकिन ने गोंदोक्तू को बताया। हालांकि इस दौरान जब उनको मार पीट रही है तो दुआन, तुर्गुत और दमीर भाई सब गुस्से में है। दमीर भाई भी कुछ नहीं कर सकता, वो है मानता हूँ बुजुर्ग, एक सीनियर बंदा है और सुलेमान शाह का दोस्त है, लेकिन सरदार तो सरदार होता है ना, उसकी सरदार वाली हैसियत तो नहीं है ना। उसने गोंदोक्तू को कहा, लेकिन गोंदोक्तू उसकी बात ना माना। गोंदोक्तू ने कहा, क्योंकि गोंदोक्तू के माइंड में ये है, गोंदोक्तू समझता है कि यार अभी हम इनके उसके ऊपर हैं, हम थोड़े मोहताजी में आए हुए हैं, हम इनके साथ अच्छा ना किया तो मैं अपने कबीले को कहाँ लेके जाऊँगा। तो उसका माइंड सेट भी ठीक है। उसने कहा तूतकिन के पास चले जाओ, तूतकिन वो करेगा। तो तूतकिन ने कहा कि यार अब हम इसको, ये गद्दार, हम इनको यहाँ भी सरकलम कर देंगे। यही सरकलम का उसने कहा तो गोंदोक्तू भी थोड़ा घबरा गया और तुर्गुत, दुआन और दमीर भी जा, वो सारे गुस्से में उठ गए और मारने लड़ाई पे शुरू हो गए। तो इतनी देर में दोनों ने थोड़ी बहस हुई और आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो गोंदोक्तू ने कहा कि यार सब रुक जाओ, आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है, आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है। तूतकिन ने कहा कि यार मैं सारे उसका सरबराह था, मैं सिपा सलार था, मेरी बात नहीं मानी, मैं इनको मारूंगा, मतलब मैं इनको कत्ल कर दूंगा। तो गोंदोक्तू ने उसको समझाया कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोंदोक्तू ने अब सोचा कि यार ये कत्ल हो जाएंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो गोंदोक्तू ने कहा कि यार कत्ल करने से अच्छा हमें इसको कबीला बदर कर दें। तो उन्होंने हमज़ा, अब्दुर्रहमान, तुर्गुत और दुआन, इन चारों को कबीला बदर कर दिया। कबीला बदर कर दिया, सब परेशान हो गए, यार ये आप लोगों ने क्या कर दिया। दिल दमीर ने कहा चलो, सब गले वाले मिले और वो वहाँ से निकल गए। अच्छा, यहाँ तक हो गया। वहाँ पे अर्तुगरुल बेचारा, अच्छा जैसे मैंने आप लोगों को कहा है ना कि नोयान तो गया हुआ है किसी मतलब गद्दार से मिलने जो कि अलाउद्दीन की फ़ौज में है, वो उससे मिलने गया हुआ है। इसी दौरान तो अर्तुगरुल फ़रार हुआ हुआ है, तो वो उसको ढूंढ रहे हैं। अब नोयान को नहीं पता कि अर्तुगरुल अगवा हो गया, मतलब फ़रार हो गया, सॉरी। तो अब वो जो केकली है वो उसकी देखभाल कर रहा है, उसको दवाइयाँ खिला रहा है, उसको दवाइयाँ पिला रहा है, उसको खाना वाना दे रहा है, दूध वूध दे रहा है कि वो तंदुरुस्त हो, वापस सेट हो। किसी को नहीं पता उस केकली की ठिकाना किधर है। अच्छा, तो अर्तुगरुल तो सेफ जगह पे है। अब जैसी हाइमा खानम, अच्छा जो कबीले का हिसाब किताब, कबीले में वही चल रहा है, औरतें काम कर रही हैं, थोड़ी नोक झोंक लगी हुई है, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हल्की फुल्की हो रही हैं। सलजान और गोपचे और वो आयतुलन खातून, ये सब आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन जब तूतकिन और गोंदोक्तू पहुँचे कबीले और उनको हाइमा खानम को पता चला कि तुर्गुत, दुआन और अब्दुर्रहमान और हमज़ा को कबीला बदर कर दिया, तो वो थोड़ा हाइपर हो गई, वो थोड़ा गुस्सा हो गई। उसने कहा, वो आई तूतकिन के पास और गोंदोक्तू के पास कि तुम लोगों को शर्म माननी चाहिए, वो मेरे बच्चों की तरह थे, वो वैसा नहीं कर सकते, तुम लोगों ने उनको कबीला बदर कर दिया। अब वो भी बेचारे खफा हो गए, पुफी है, बड़ी है, गुस्सा कर रही है, तो ठीक है। अब तूतकिन वो लोग थोड़े वो हो गए कि यार हमने क्या कर दिया। तो तू जैसे ही वो हाइमा खानम गुस्से से वापस गई तो बाप उसे कहता है कि यार तुम लोगों ने सही काम किया, तुम लोगों के लिए फतह है। वो थोड़ी परेशान है तो मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने सही काम किया। जबकि उन्होंने बिल्कुल सही काम नहीं किया, उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि उनके बीच में गद्दार है, वो को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो पराए जो बंदों पे वो लोग लगा रहे हैं इल्ज़ाम, तो वो गलत है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि तूतकिन लोग तो कह गए कि यार अब ये हो गया गद्दारी उनको। तो अब ये सब बैठे हुए हैं, तुर्गुत बैठा हुआ है, तुर्गुत बैठा हुआ है, दुआन बैठा हुआ है, अब्दुर्रहमान बैठा हुआ है और हमज़ा बैठे हुए, सब आपस में गपशप लगा रहे हैं कि यार अब कबीले का बहुत बुरा हाल होगा। तुर्गुत सबको कहता है कि यार अब हमारा ज़िंदगी का मकसद ये रह गया कि हमने कुफ़ार को मारना है और बस हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन हमज़ा बेचारा थोड़ा उसकी ईगो हर्ट हुई हुई, उसको थप्पड़ ही पड़ा, उसको सबके सामने बेइज्जत हुआ। तो अब नोयान जिस जगह पे, आपको बता दूँ, नोयान एक जगह पे ना एक किस्म का होटल है, रेस्टोरेंट नहीं होटल है, जहाँ पे बंदा रहता भी है। तो उधर वो गया वो उस बंदे से मिलने के लिए। वो किस शेप में गया, वो एक ताजर की जगह पे गया हुआ है कि ताजर है वो, किसी को पता नहीं है नोयान कौन है। तो नोयान वहाँ बैठा है, उसको पता चला कि जिस बंदे से वो मिलने आया था वो बंदा उससे अभी नहीं मिल सकता, वो नहीं आ सकता। तो वो थोड़ा गुस्से में हो गया। इतनी देर में उस होटल में यही चारों आ गए।
तुर्गुद्वान, अब्दुर्रहमान और हमज़ा आ गए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि यार हमें भुना हुआ गोश्त ला कर दो, हमें खाने का गोश्त ला कर दो। तो उसको तो अंदाज़ा था नोयान को कि यार ये कई कबीले के वो हैं। तो उसने कहा कि यार इन जवानों को खाना मेरी तरफ से दो। तो इतनी देर में तुर्गुत ने कहा कि यार आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम किसी का एहसान नहीं लेते। तो उसने कहा कि यार आप किस कबीले से हो? नोयान ने कहा ना। तो उन्होंने कहा कि हम कई कबीले के जंगजू हैं। तो उसने कहा कि अच्छा सुलेमान शाह के कबीले के जंगजू? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप कैसे सुलेमान शाह को जानते हैं? तो उसने कहा कि बस जानते हैं यार, फेमस बंदा था, काफ़ी अच्छा है और बहादुर इंसान था, हम जानते हैं। उसने कहा चलो अगर आप हमें जानते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो, हम आपका खाना खाते हैं। तो जब वो उनके साथ खाना खा रहा था तो वो तो अब उनको पता नहीं है कि ये नोयान है, और वो उसके साथ गपशप पे लगे हुए, ये लगे हुए कि हमें कबीला, ये नहीं कहा उन्होंने कबीले से निकाल दिया। अब वो लगे हुए उनके साथ, वो कहता है कि यार मुझे भी अपने जो मेरा जो मैं ताजिर हूँ, मैं जो कमाता हूँ, वो मंगोल मुझसे लूट ले जाता है। हालांकि वो सरासर झूठ बोल रहा है, लूट जाता है, मुझे ऐसे बहादुर चाहिए। वो उनको लालच दे रहे हैं कि यार ये मेरे साथ आ जाएँ। तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि यार तुम हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती है, तुम दोस्त हो, अब दोस्त बन के रहो। और ये वो बातें हुई। अब रात हो गई, वो चलो सो गए। इतनी देर में ताजिर, वो जो नोयान था, वो अपने बंदे के साथ बात कर रहा था, उधर से हमज़ा आ गया उसके पास। तो हमज़ा थोड़ा बेचारा, थोड़ा वो था, उसके दिल में लालच थोड़ी आ गई। इंसान लालच आ जाती है, तो लालच ही उसने उससे बात की। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ। अब जब सुबह हुई तो तुर्गुद्वान खड़े हुए थे, तो अब्दुर्रहमान आया कि यार हमज़ा कहीं नहीं है। तो हमज़ा का पता चला, होटल के मालिक ने कहा कि यार वो तो ताजिर के साथ चला गया। तो अभी दोनों तीनों गुस्से हो गए कि यार ये तो ताजिर के साथ चला गया, इसने मतलब उसकी बात एक्सेप्ट कर ली। तो ये लोग गुस्से हो गए, चलो ये लोग निकल गए। अब इतनी देर में हमज़ा जो है ना, उस ताजिर के साथ दिखाते हैं कि हमज़ा उस ताजिर के साथ गप लगा रहा है कि यार मुझे कई कबीले के साथ था, मैंने काफ़ी जंगों में साथ दिया, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। जबकि वो ताजिर नहीं है, वो नोयान है। तो नोयान ने उससे कहा कि चलो तुम यहाँ पे खड़े हो, मैं आता हूँ एक और ताजिर से मिल के। वो कहता है कि तुम मुझे भी साथ ले जाओ। कहते हैं नहीं, तुम्हें मैं साथ नहीं लेके जाता कि यार वो ताजिर थोड़ा बुज़दिल है, थोड़ा डरपोक है, वो तुम्हें इस हालत में देख के डर के भाग जाएगा। जबकि वो ताजिर से नहीं मिलने जा रहा था, वो अपनी जगह, अपने ठिकाने पर जा रहा था, अपने और लोगों के। जैसे ही तो वहाँ वो पहुँचता है, नोयान उसको वहाँ पर छोड़ के वहाँ पहुँचता है, उसको पता चलता है कि यार अर्तुरुल फरार हो गया है। तो वो पागल हो जाता है, वो हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो तो लोग को मारता, कहता है मुझे अर्तुरुल चाहिए, अर्तुरुल मरा हुआ चाहिए, मुझे उसकी लाश चाहिए ये। और वो तांगुत जो उसका सबसे वफादार बंदा होता है उसको पकड़ता है। उसको तो बेचारे को नहीं मार सकता, वो उसका पहला राइट हैंड है, उसको नहीं मार सकता। तो उसने गुस्से में आगे किसी और बंदे को मार दिया और बस कहा कि यार मुझे अर्तुरुल किसी उसमें चाहिए। अब अर्तुरुल बेचारा उधर है, क्या कहते हैं, ये लोगों के केकली के पास है। केकली उसका इलाज कर रहा है। अब अगला दिन हो गया, कबीले में वही हिसाब किताब चल रहा है, थोड़ी प्लानिंग हो रही है। उस बंदे जो उनको बंदे को पकड़ा था उससे पूछताछ हो रही है, गोंदोक्तू उसको मार रहा है कि बताओ क्या सीन है। अब उधर तो वही नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, कुछ खास नहीं चल रहा। अब तुर्गुद्वान और अब्दुर्रहमान बैठे हुए हैं साथ। इतनी देर में वहाँ से केकली आ गया। केकली आया, उसने सलाम किया। दुआन कहता है कि यार अब इसकी कमी थी, ये आ गया। तो तुर्गुत उससे पूछता है क्या तुम उनको जानते हो? तो दुआन कहता है हाँ मैं इसको जानता हूँ। तो केकली आता है, केकली कहता है कि यार आपको कोई मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद करता हूँ। कहता है नहीं हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, बस आपकी बड़ी मेहरबानी ना। वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देता हूँ। तोहफ़ा किया है अर्तुरुल भाई। तोहफ़ा लेके वो लेके जा रहे थे। तो अभी सब परेशान होते क्या, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? तो अर्तुरुल वो कहता है, दुआन कहता है कि यार तुर्गुत तो कहता है कि हम ऐसी कश्ती में सवार हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही कोई डायलॉग मारता है। तो जैसे ही वो केव के अंदर इंटर होते हैं तो सबकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाती है। और कौन होता है? तुर्गुत कहते हैं अर्तुरुल भाई आप। और सब खुश हो जाते हैं, अर्तुरुल भाई कोई गले मिल रहे हैं, कर रहा है। पहले तो सब परेशान होते हैं कि यार ये भूत है कोई। सब कहते हैं हाथ लगाओ, हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे ये वो। अच्छा यहाँ पे ये हो जाता है। अब वहाँ पे क्या, आप कबीले की तरफ चले जाते हैं। अब वहाँ पे हमज़ा को पता चल गया कि यार ये नोयान है, दरअसल मेरे से गलती हो गई। अब वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। वो वहाँ पे उसमें 12वें एपिसोड तक उसमें और कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। अभी उधर कबीले में क्या चल रहा है कि तुर्तकिन अब सब सिपा सलार है, तो वो सबको बता रहा है कि यार देखा जाए जिस तरह अर्तुरुल के सिपाहियों को हमने कबीला बदर कर दिया है और वो बड़े वो थे, तो अब हम नहीं वो शुरू करेंगे, नोयान से बदला लेने निकलना है। तो वो जिस तरह सुलेमान शाह का करते थे, एक खिताब करते थे, तो वो भी खिताब करने के लिए बाहर चला गया और अल्लाह अकबर और हम सब बहादुर हैं ये लगा हुआ था। इतनी देर में से ढोल बजने लगा, ढक 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 ढक। और वहाँ से कौन आया? द वन एंड ओनली अर्तुरुल आया। सबकी आंखें फटी हुई रह गई, सब खुश। तुर्तकिन को थोड़ी आग लग गई कि यार ये कहाँ से आ गया। वो आया, उसने डायरेक्ट सबसे पहले माँ बाप से नहीं मिला, सॉरी माँ मामू भाई बहन भाई किसी से नहीं मिला, बीवी से नहीं मिला। उसने डायरेक्ट कहा कि यार मेरे गैर मौजूदगी में मेरे सिपाहियों पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और मुझे मेरे उससे हटाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि जिरगा दोबारा बैठे और इन बातों की तफ्तीश करे। तो ये करता है। वो कहता है, फिर माँ से पूछता आपको कोई इसमें शक तो नहीं हो? कहते नहीं। बैठे जिरगा, मामू से पूछता, मामू कहता है मुझे भी कोई वो नहीं है। जिरगा बैठे, ठीक है।
तो अब अर्तुगरुल आ गया, उसको थोड़ी आग लग गई कि यार मैं बोल रहा था बीच में, अर्तुगरुल साहब आ गए। वो मामा से मिला, मामू से मिला, पूछा हलीमा का है, पता चला हलीमा बीमार है। हलीमा के पास गया, पर हलीमा ठीक हो गई, ऐसा सीन चला। अब जिरगे का दिन था, जिरगा बैठा। अच्छा, अब इनको ये था ना कि जिरगे से पहले ना सारे सरदारों से बात कर रहे थे कि यार आप हमारे साथ हैं कि नहीं, आप हमारे साथ हैं कि नहीं। तो सब कह रहे थे कि यार हम अर्तुगरुल। तो उसकी माँ जो थी, शैतान माँ, तूतकेन की सौतेली माँ, उसने कहा कि यार अगर ऐसा सीन है तो वो तो फिर अपनी सारी जिम्मेदारियाँ वापस ले लेगा। तो तूतकेन से उसने कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये अपनी मतलब लोगों को लगे, ऐसा साबित हो जाए कि ये एज अ सिपाही, एज अ जंगजूई ना अहल है, मतलब ये बेकार है। तो उन्होंने वो किया। तो जैसे कि आप सबको अंदाज़ा है कि अर्तुगरुल के हाथ में कील लगी है, वो बेचारा तलवार तक नहीं पकड़ सकता। तो उसने ये खाली बात बताई थी अपनी बीवी को, तो बीवी से बात रही नहीं, उसने माँ को बताई। अब जब जिरगा बैठा, जिरगे में बताया गया यार अर्तुगरुल भी दलीलें दे रहा है, ये कर रहा है। तो इतनी देर में आखिर में वो कहता है, तूतकेन कहता है कि जो सिपाही अपनी तलवार ना संभाल सके तो वो दूसरी पूरी फ़ौज को क्या संभालेगा। तो बाप कहता है, सरदार कहता है क्या ये सही है। तो वो कहता है कि यार आप आर्तुक भाई से पूछे, आर्तुक भाई दबीब है। वो कहता है हाँ सही बात है, उन्होंने हाथ ज़ाया करने की कोशिश की है। तो ये सीन है। तो अब सबको ये होगा कि हाँ अर्तुगरुल हाथ नहीं उठा सकता, तलवार नहीं उठा सकता, अर्तुगरुल तलवार नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा यार, अब बाप ने कह दिया कि उनको मौका मिल गया। उसने बाप ने कहा कि मैं तूतकेन को सिपा सलार ही नामजद करता हूँ। तो सब जो उसके कबीले के सरदार उसने हाथ ऊपर किए। अब इतनी देर में जैसे आहिमा खानम ने भी हाथ ऊपर कर दिया। तो अर्तुगरुल ने जैसे देखा, अर्तुगरुल का दिल थोड़ा वो हो गया कि यार माँ ने भी हाथ ऊपर कर दिया मेरे खिलाफ। तो जैसे आहिमा खानम ने हाथ ऊपर किया तो बाकी सब सरदारों ने भी हाथ ऊपर किया। सिर्फ एक बंदे ने हाथ ऊपर नहीं किया, वो था दिली ज़मीर ने हाथ ऊपर नहीं किया। ये सारा हो गया। अब उन्होंने कहा कि यार अब ये ही सिपा सलार रहेगा। अर्तुगरुल ने कहा कि यार मैं जिरगे ने फैसला किया है उसके मैं सर झुकाऊंगा उसके आगे, ठीक है, लेकिन आगे आने वाली मुसीबतों का कोई मुझे नहीं कहेगा। पता है सबको पता है कि आगे मुसीबत आएगी। यार नो डाउट तूतकेन अच्छा ला बहादुर, लेकिन वो गुस्से का तेज़ है, थोड़ा दिमागी थोड़ा बहुत गुस्से वाला है, थोड़ा उसको सेट करना पड़ेगा। लेकिन अब ये हुआ कि तुर्को तो दुआन बार इंतज़ार कर रहे हैं कि यार भाई जल्दी निकले, उनको अंदाज़ा था कि यार भाई जीत जाएगा। अब भाई निकला है बार, भाई थोड़ा गुस्से में था, खफा था। तो भाई के पास वो गए, अर्तुगरुल के पास गए कि क्या हुआ। अर्तुगरुल भाई को कहता है कि यार ये लोग नहीं समझ सकेंगे, ये लोग नहीं समझ सकेंगे। यहाँ पे एपिसोड का इख्तिताम हुआ। एपिसोड 12 तक की समरी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, यकीन करें ये वीडियो मैंने पूरे एक टेक में बनाई है। आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अभी बात सुनिए, अभी सीन ऐसा चल रहा है ना कि अभी हिसाब किताब बराबर हो गया है। अभी हर मंडे या ट्यूसडे को पूरे हफ्ते में जो होया करेगा उसकी मैं समरी ले आया करूँगा। अब हफ्ते ब हफ्ते चलेंगे अब। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो को इस अर्तुगरुल की सीरीज़ के साथ मंडे या ट्यूसडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।